हेलो दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर अमित जी की आप बीती है। तो सुनते हैं अमित की आप बीती, अमित की ज़ुबान। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता खेती से ही हमारा पालन पोषण करते थे। कक्षा 12वीं पढ़ने के बाद मुझे घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए घर से बाहर कमाने जाना पड़ा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं एक महानगर में अपने ही रिश्तेदार के पास चला गया। सोचा वहीं जाकर कुछ नौकरी पानी करूंगा और परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग करूंगा। दोस्तों, मैं उस महानगर का नाम आपको नहीं बता रहा, मगर मुझे एक होटल में वहाँ एक नौकरी मिल गई। आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण मेरे पास आने जाने के लिए ना तो कोई बाइक थी और मेरी ड्यूटी रात करीब 1 या 2 के बीच में ख़त्म होती थी, क्योंकि होटल रात लगभग 12 से 12:30 बजे तक चलता था। उसके बाद साफ सफाई और अगले दिन की तैयारी करके लगभग 1 से 2 बजे के बीच हम लोग फ्री होते थे। रात लगभग 2 से 2:30 के बीच रोज़ मैं अपने घर के लिए वहाँ से फ्री होता था और पैदल ही अपने घर जाया करता था। जिस रात की यह घटना है, उस रात मैं लगभग 2:30 बजे के आसपास अपने होटल से घर के लिए निकला। वाहन नहीं होने के कारण मैं काफ़ी समय से रात का ये सफ़र पैदल ही सुनसान रास्तों पर अपने घर आया करता था। दिन में जिन सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, वो लंबी लंबी सड़कें रात में बहुत ही भूतिया लगती थी। कहीं कहीं पर इतना घना अंधेरा होता था कि घनघोर अंधेरे के पैर कहाँ पड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चलता था। तो कभी कभी लाइट से फूटती सफ़ेद रोशनी में सड़कें काफ़ी खूबसूरत लगती थी। मेरे रोज़ाना का रूटीन होने के कारण मुझे अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों पर डर नहीं लगता था। सुनसान सड़क पर अपने घर की ओर आते आते रास्ते में अचानक मेरी नज़र सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला की ओर गई। मुझसे करीब 100-125 फीट की दूरी पर वह अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था, वहीं उसके पैरों के पास एक ब्रीफ केस भी रखा था। उस महिला ने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिससे उसने अपने सिर तक ढक रखा था। देखने से तो वो किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी, लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा। शायद उसका घर यहीं आसपास कहीं होगा, या फिर शायद वो सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। सोचा शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद यही सोचते हुए मैं उसके काफ़ी करीब आ गया था। मेरी नज़रें उस महिला की नज़रों से टकराई, मगर वो यह देखकर मुझसे जरा भी नहीं झेपी, बराबर मेरी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में डर या भय का कोई नामो निशान नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला किसी अनजान आदमी को देखकर तो डर ही जाएगी। लेकिन वो तो लगातार मुझे घूरती रही, चेहरे पर ना कोई भाव ना कोई हाव। उसके होठों पर एक मुस्कान जरूर बराबर जमी हुई थी। यह देखकर मैं ही झेप गया, मुझे ही नजरें हटाना पड़ी।
मैंने सोचा कहीं यह कोई ऐसी वैसी महिला तो नहीं। फिर मैंने सोचा होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे। अब चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ गया था। अब वो सड़क और वो महिला मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। लगा कहीं वो कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। अब मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा। मैं करीब पौना किलोमीटर आगे ही चला था कि अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर सामने सड़क के ठीक किनारे पर उसी ढंग से खड़ी दिखाई थी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। मैंने सोचा अब ये कहां से आ गई। एक ही तो रास्ता है, ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। अब मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था। लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैंने तुरंत वहां से बेतहाशा दौड़ लगाना शुरू किया, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधा जाकर अपने घर ही रुका। मेरी सांसें काफी तेज चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ देर खड़ा होकर मैंने अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन अपने ही होटल पर एक बुजुर्ग कर्मचारी को मैंने रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए वो बुजुर्ग बोले, कहीं वो बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा तू? बूचड़ खाना? मैं उसको बताया, हाँ हाँ, बूचड़ खाना स्लॉटर हाउस जहाँ जानवर कटते हैं। वो बुजुर्ग बोले, बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत से हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है वहाँ पर। सुना है कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी कि अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल। यही सोचता हुआ मैं उस रात फिर उसी रास्ते से डर और घबराहट के साथ वहां से निकला। मगर आज की रात मेरा उस औरत से आमना सामना नहीं हुआ और ना ही कभी फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। अब्बास ने गाड़ी के ब्रेक तो दोस्तों, ये थी अमित जी की अभी थी वह स्त्री ऐसी और सच्ची डरावनी घटना के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।